हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइज़, मैं भी ठीक ठाक हूँ और सुबह का समय है और समय हो रहा है 11:40। तो गाइज़, आज ना मेरा घर का सारा काम पड़ा हुआ है क्योंकि मैं बस खाना मैंने बनाया था और मेरे सर में इतना ज़ोरों का दर्द हो रहा था कि मैं बस दवा खा के लेट गई थी और अभी उठी हूँ। तो उनके ऑफिस जाने के बाद मैं लेट गई थी। तो गाइज़, उठ के मैंने सबसे पहले अपना किचन समेटा और बर्तन जो थे सब इकट्ठा करके रखा और सबसे पहले मैंने गैस साफ किया। तो आज ना सर दर्द की वजह से मेरा बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं कर रहा था। मुझे रात से ही सर दर्द हो रहा है, लेकिन अभी अंश को स्कूल भी जाना था तो उसके लिए टिफ़िन भी तैयार करना था और इनको ऑफिस भी जाना था तो इनके लिए भी टिफ़िन तैयार करना था। तो इस वजह से मैं हिम्मत करके उठ गई सुबह और बस खाना मैंने बनाया। तो गाइज़, मुझे ना ऐसा लग रहा था कि मेरा सर एकदम से फट जाएगा क्योंकि मुझे माइग्रेन है। तो माइग्रेन का दर्द मुझे 15 या 20 दिन में होता ही रहता है, लेकिन इतना ज़्यादा ये दर्द जो होता है ना बहुत ही भयंकर होता है। मेरा ट्रीटमेंट भी काफ़ी दिनों तक चला था, लेकिन मुझे इससे कोई आराम नहीं मिला उस ट्रीटमेंट से। तो बस जब दर्द होता है तो फिर मैं वही माइग्रेन वाली दर्द की जो टैबलेट होती है वो ले लेती हूँ आधी, तो फिर मुझे उससे आराम मिल जाता है। तो यहाँ पे किचन साफ करके मेरा हो गया था और फिर बर्तन भी पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा कि भाई लगे हाथ लाओ बर्तन भी धुल लेते हैं, नहीं तो अगर मैं बैठ गई तो फिर मन नहीं करेगा करने का। तो फिर मैं फिर लेट हो जाएगा बहुत ज़्यादा और अंश के स्कूल के आने का टाइम भी हो जाएगा। तो फिर मैं बर्तन भी धुलने लगी और अभी तो मेरा पोछा भी लगना बाकी है। सिर्फ मैंने सुबह उठ के झाड़ू लगाया था, पोछा नहीं लगाया है। पोछा मैं देखती हूँ, अगर मन कहेगा तो मैं लगाऊंगी, अगर नहीं हिम्मत होगी तो फिर छोड़ दूंगी। तो गाइज़, हम हाउस वाइफ को ना हमारे काम के लिए ना ही कोई सैलरी मिलती है और ना ही हमें कोई अवार्ड मिलता है, लेकिन हम फिर भी पूरी शिद्दत के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम जो है वो पूरा करते हैं और सबका ख्याल रखते हैं। हस्बैंड का, बच्चों का, घर के हर सदस्य का ख्याल रखते हैं और सबका ख्याल रखने में ना हम अपने आप को जो है वो इग्नोर करते रहते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है गाइस। सबका ख्याल रखने के साथ साथ हमें अपने ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। जब तबीयत खराब होती है ना तो यही बात दिमाग में आती है कि भाई अपना भी ख्याल रखना चाहिए। तो गाइज़, इस बार जब से मैं मायके से अपने आई हूँ, जब से अपनी मम्मी के यहाँ से आई हूँ, तब से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मुझे रोज़ होती रहती है। कहीं सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, सर्दी मतलब आए दिन कुछ ना कुछ दिक्कत मुझे हो रही है। पता नहीं क्यों ऐसा पहली बार हो रहा है, मौसम की वजह से या पता नहीं क्यों, समझ में नहीं आ रहा है। तो गाइस, किचन के कपड़े को भी मैं काम किचन का ख़त्म होने के साथ ही कपड़ा भी धुल के फैला देती हूँ और सुबह का काम ख़त्म होने के बाद भी मैं कपड़े को अच्छी तरह से साबुन से धुल के फैला देती हूँ और रात में भी किचन का काम ख़त्म होने के बाद मैं इसको धुल के फैला देती हूँ। तो गाइस, टाइल्स को भी मैं पोंछ देती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ का पानी जो है ना वो बहुत ख़राब है और टाइल्स वगैरह पे सफ़ेद सफ़ेद धब्बे जैसे बन जाते हैं। तो इस वजह से बर्तन धुलने के बाद फिर इसको भी कपड़े से पोंछ देती हूँ और
फिर बाद में मैंने सोचा कि चलो वाइपर से ही पोछा लगाना है तो पोछा भी लगा दिया जाए, क्योंकि फिर एक ना मन नहीं मानता है कि आज घर में पोछा नहीं लगा है, गंदा सा लग रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो भी लगा ही देते हैं। मन तो नहीं कर रहा था, बिना मन के मैं काम कर रही थी, लेकिन अब भाई घर गंदा रहता है तो वो भी नहीं अच्छा लगता ना, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो भाई लगा ही लेते हैं वाइपर से पोछा। तो पोछा लगाने के बाद मेरा काम हो जाएगा ख़त्म, और नहाना वाना तो भाई मेरा सुबह ही हो गया था। सुबह ही मैंने नहा के फिर खाना वाना बनाया था, तो काम मेरा ख़त्म हो गया है। और ये सब काम करते हुए मुझे 12:30 बज गए। तो गाइज़ अब मैंने ना थोड़ा सा रिलैक्स फील किया और पानी लेके मैं और आ गई यहाँ पे हॉल में बैठ गई, और मुझे एकदम पसीने से मैं भीग गई थी। तो बैठ के मैंने पानी पिया और थोड़ी देर रिलैक्स किया, और हल्का हल्का पेन ना मुझे सर में अभी भी हो रहा था। दवा खाने के बाद भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था सर दर्द। और रिलैक्स करने के बाद फिर मैं उठी और मैंने सोचा कि चलो भाई थोड़ा सा चेहरा वगैरह सही करते हैं, बाल बनाते हैं। तो गाइज़ मैं आ गई अपने बेडरूम में, और मेरे बेडरूम में मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे ने नहा के उस टॉवल को इधर उधर रख दिया है। मैं इन लोगों से बोलती हूँ कि टॉवल को स्टैंड पे बाहर बालकनी में डाल दिया करो, लेकिन ये लोग कहीं दरवाजे पे डाल देते हैं और कहीं चेयर के ऊपर डाल देते हैं और कहीं बेड पे फेंक देते हैं। इनका यही काम रहता है रोज का। तो फिर यहाँ पे बाल देखिए मेरे कितने झड़ रहे हैं, और बाल मैंने एकदम छोटे छोटे करवा लिए हैं, क्योंकि बाल मेरे बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। बाल रखना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लंबे लंबे बाल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि झड़ के एकदम फिर पतली सी चोटी हो जाती है। तो इसी वजह से मैं बाल को कटवा देती हूँ। बाल झाड़ा, थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाया फेस पे, और बस सिंदूर लगा के फिर टॉवल लेके आ गई अपने बालकनी में, और धूप बहुत तेज थी तो टॉवल को मैंने फैला दिया। और फिर उसके बाद आ गया एक पौधे बेचने वाला, तो फिर मैंने बालकनी से आवाज़ दे के उसको रोक ली और फिर लेने लगी थोड़े पौधे, क्योंकि मेरे कई गमले खाली थे। ये लीजिए दादा, और हमको गुलाब का ले आके दे दीजिएगा। अरे बोला के दे दे, हम कई दिन तो दे। ठीक है, हां बोला छुई मोले नहीं, छुई मोई नहीं लेंगे। ये ना नहीं लगा, ये धन लक्ष्मी लगाउती भी है, ये गणेश लक्ष्मी। अरे अभी इतने गमले नहीं है ना। हां हाँ गमला गमले। हाँ। कहाँ से आते हो आप दादा? हम गंगा गंते आवत हैं। अच्छा, गंगा गंगा रोमा गले। तो गाइस इसी के साथ ही आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, जय माता दी।